गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के हो रहे हैं 5:25 और हम नहा के आ गए हैं। और हमारे साथ हमारी पुत्री भी नहा ली है। हमसे पहले ये नहा ली थी, बाद में नहाए हैं हम। और ये सो रही हैं, इनके पिताजी नहाने गए हैं। इनके भैया भी सो रहे हैं अंदर, इनके भ्राता सो रहे हैं अंदर। ये देखो, ये सो रही है। प्ले कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? भाई सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। अब हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है मंदिर साफ़ करने से। तो हम यहाँ पे आ गए हैं नहा के। मंदिर साफ़ करने के लिए हर्षी नहाने गई हुई है, ये भी नहा ली है। अनु तो सबसे पहले अनु ही नहाई थी, तो वो अनुष्का पढ़ रही हैं और ये नहा के कपड़े पहन रहे हैं। हर्षी बाथरूम में। तो हम मंदिर साफ़ करने आ गए थे। मंदिर हमने साफ़ कर दिया है, दीपक वगैरह धुलेंगे, अभी टाइम लगेगा। और यहाँ पे हम तो पूजा कर चुके थे, दीपक वीपक बना के रख दिए थे। सबसे पहले पूजा मैंने ही करी थी, बाद में ये आ गई हैं हर्षी पूजा करने के लिए। नहा के डायरेक्ट आ गई हैं। सुबह में सब जल्दी नहा लेते हैं तो फिर पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि वैसे अगर लेट उठते हैं तो फिर पूजा नहीं हो पाती है। तो इन लोगों को भी हम अब जल्दी ही उठा देते हैं, तो ये लोग भी पूजा कर लेते हैं। अब इसके बाद अनुष्का कर लेंगी पूजा। अभी ज़्यादा दिन नहीं निकला है, मतलब काफ़ी मोहल्ले में अभी कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ घर में लाइट जल रही है तो ऐसा लग रहा है कि दिन निकल आया है, पर अभी अंधेरा है थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे ये कॉफ़ी पी रही है, ये पढ़ रही थी तो कॉफ़ी पी रही है। ये जाएंगी बाद में पूजा करने के लिए। तुम्हारे चक्कर में पापा पूजा के लिए रुके रहेंगे, जाना होता है मंदिर पापा के साथ में, तो ये पूजा करेंगी। मैं इनसे यही बोल रही थी कि कर लो, फिर तुम्हारे चक्कर में पापा लेट हो जाते हैं। तो ये अब जाएंगी पूजा करने। राम राम। हाँ, आरती कर रही है। मैं धूप बत्ती ना यहाँ पे इस वजह से लगा देती हूँ, पौधों में ही लगा देती हूँ, खुशबू जाती है ना, यहाँ लगा देती हूँ। यहाँ पे हम अपने पड़ोसी से बात कर रहे थे, फिर हम पूजा करके आ गए थे, क्योंकि हमें बनाने थे छोले। और ये अभी पूजा कर रहे हैं तो हम यहाँ पे छोले बनने के लिए रख देंगे, क्योंकि मसाला भूनने में लगेगा टाइम। कि छोले और खीर बननी है तो दूसरी सब्जी का टेंशन ही नहीं है कि दूसरा सब्जी बनेगी तो उसका भी लोड लें, तो केवल छोले ही छौंकने हैं। तो मसाला तैयार करके हम पहले छोले छौंक लेंगे। हम डायरेक्ट छौंक के बनाएंगे, उबालेंगे नहीं। कभी हम उबाल के बना लेते हैं, कभी छौंक के बना लेते हैं। तो आज हम डायरेक्ट छौंक देंगे, फिर बाद में सीटी आती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम पहले मसाले की तैयारी कर रहे हैं। प्याज, लहसुन प्याज हमने काट के डाल दिया है। टमाटर पीस के डाल देंगे, टमाटर रह गए हैं, और मसाला मटर में ही मिक्स करके पीस लेंगे। और दूसरी साइड हमारा पानी गर्म हो रहा है। इधर छोले बन रहे हैं, इधर हमारा पानी हो रहा है गर्म पीने का।
बाकी सारे मसाले हमने उसमें मिक्स करे थे। हमने पहले लहसुन प्याज का पेस्ट डाल दिया था, बाद में टमाटर के पेस्ट में सारे मसाले मिक्स करके वो हमने बाद में डाले। उसी में हरी मिर्च, अदरक और जो भी बेसिक मसाले होते हैं, लहसुन, हल्दी, मिर्च, धनिया जो है वो सब टमाटर के साथ ये पीस के डाली थी। और साथ के साथ हम ये किचन हमारी बहुत ज़्यादा फैल गई थी तो हम उसको भी साफ़ कर रहे थे। कूड़ा हो गया था बहुत ज़्यादा, तो कूड़ा फेंकने हम बाहर जाएंगे क्योंकि डस्टबिन अभी धुला है तो फिर मन भी नहीं करता है कि डस्टबिन को गंदा करें, क्योंकि अभी बाहर कूड़ा उठा नहीं है तो सोचते हैं कि चलो अभी डाल दो, फिर गाड़ी आएगी तो ले जाएगी, फिर नहीं तो डस्टबिन में रखा ही रहेगा। अभी जब साफ़ करा है तो थोड़ा साफ़ ही रहे, ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे सामान फैल गया था तो हमने सारा हटा के फिर कपड़ा मार दिया है, साफ़ कर दिया है। यहाँ पे हम पानी लेके आए थे चाय की पत्ती के लिए, फिर हमने वो डाली नहीं थी क्योंकि हमारे यहाँ चाय की पत्ती ख़त्म हो गई थी और बताया भी नहीं था कि नहीं है, थोड़ी ही थी मतलब चाय बनने के लिए, तो हमने फिर चाय की पत्ती का पेस्ट डाला नहीं था। लेकिन जैसे ही मार्केट खुल गया था तो ये ले आए थे, फिर इन्होंने डाल दिया था बाद में। और अंदर की सफाई करके हम आ गए हैं। बाहर भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो सारा सामान हटाया, पूरा तख़त फैल रखा था और ये पूजा कर रहे हैं। और हम ये सफाई कर रहे हैं बाहर, पूरा बैग वैग सब उसी पे तख़त पे डाल देते हैं, जो भी कुछ सामान होगा बस उस पे ही डालते रहते हैं। तो उसको हटा के झाड़ रही हूँ कि जिससे कि झाड़ू लग जाएगी। जबकि पोछा तो अभी थोड़ी देर पहले ही लगा था, पर पोछे के बाद भी फिर भी गंदा हो जाता है घर। फिर यहाँ पे कुछ बर्तन जो पड़े थे इकट्ठे कर दिए थे तो मैंने सोचा लाओ मैं वो भी धुल के रख देती हूँ, कोई ना कोई लगा ही देगा, उनको निचुड़ जाएंगे तो यहाँ पे मैं साथ के साथ बर्तन भी धुल रही हूँ क्योंकि अभी चाय बनने का कोई सीन नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपने काम निपटा के फ्री हो जाऊँगी फिर मैं बैठ जाऊँगी। यहाँ पे मैं मसाला ही भून रही हूँ और यहाँ पानी हो गया तो पानी भी पीती जा रही हूँ, मसाला भूनती जाऊँगी। वो तो उठ के रूम में से भी देख लो, यहाँ का काम सारा निपटा दिया है कि किचन में नहीं खड़ा रहना पड़े, क्योंकि बाकी का काम ये करेंगे, खीर वीर ये बनाएंगे तो कोई लोड नहीं है। और फिर मैं लक्ष्मी लपेट ली, लक्ष्मी लक्ष्मी को मारना बात फट गई लक्ष्मी। और वहाँ पे हम लोग थोड़ी मस्ती चल रही थी, वही हम लोग लगे हुए थे। और यहाँ पे ये हर्षी बैठ के पढ़ रही हैं। पूरा कमरा ऐसे फैला दिया है, सुबह साफ़ करा था, लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब कमरा साफ़ है। पूरे में मतलब सारा सामान फैला हुआ है। यहाँ पे मतलब गैस का अंडा जल रहा है जो हाथ पैर सेकने के लिए हम जला लेते हैं। तो कमरा साफ़ करने के बाद भी कमरा इतना ही फैला रहता है हमारा। पूजा करके मंडी चले गए थे। चाय हमारी इसलिए नहीं बनी थी कि मंडी चले गए थे सब्जी लेने के लिए, तो ये मंडी से सब्जी लेके आए हैं जो शाम को हो जाएगी शाम के लिए और कल के लिए, मतलब एक्स्ट्रा में ले आए हैं। यहाँ पे छोले रख दिए थे तो छोले पक रहे हैं और यहाँ पे मशीन लगा दी थी साथ के साथ, तो हमने कपड़े भी धुल दिए हैं क्योंकि सुबह ही सुबह में जितना कर लो उतना ही हो जाता है। दिन ही इतना छोटा होता है कि सुबह का काम से फ्री होते हैं, फिर शाम का काम स्टार्ट हो जाता है। पूरे दिन का यही रूटीन है, दूसरा कोई काम नहीं कर पाते हैं। सुबह काम सेम, फिर शाम को भी। तो फिर मशीन लगाने में आलस आता है कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब तक चले कब तक नहीं चले।
तो ये है यहाँ पे। और नाश्ते में बन रही है इडली, साथ के साथ इडली भी बनाते जा रहे। मतलब एक साथ 2-2 3-3 काम करते हैं तब जाके काम निपटता है हमारा और टाइम पे हो पाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि काम को टाइम पे करना। और यहाँ पे जो हमारे घर के बर्तन हो गए थे वो हम धुल रहे हैं। कपड़ा मार दिया था तो वो स्लिप साफ कर दी थी। फिर जो बर्तन रह गए थे उनको बर्तनों को भी धुल देंगे क्योंकि टिफ़िन धुलने हैं, इसलिए ये जगह खाली कर रहे हैं। और यहाँ पे आ गए हैं हमारे टिफ़िन। तो हम और अनुष्का टिफ़िन धुलवा रहे हैं क्योंकि साथ के साथ हमने टिफ़िन धुलवा लिए थे। टिफ़िन काफ़ी सारे आए थे क्योंकि जब ये धुलेंगे तभी मतलब नेक्स्ट लोगों के जो टिफ़िन हैं वो लगेंगे। तो इस चक्कर में हमने टिफ़िन भी साफ़ कर दिया। अगर वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये अपनी धुन में लगे हुए हैं। इनको तो भाई कोई चीज़ मिल जाए तो इन्हें खेलने के लिए एक बंदा चाहिए। अब मई में तो इतना है नहीं, ये तो हमेशा रोज़ाना ही बस इसका यही ड्रामा रहता है। तो बर्तन हमारे धुल गए थे। अनुष्का ने इस पे मतलब लोहे की पत्ती से फर्श को घिस दिया था, जो एक्स्ट्रा चिपक जाता है कूड़ा। तो यहाँ पे हर्षी को बोल दिया है साफ़ करने के लिए, तो हर्षी मोप लगा रही है। ऊपर का काउंटर तो साफ़ कर दिया था। कम से कम किचन में हमारे 6-7 बार पोछा लगता है। बर्तन धुलते हैं तो वो गीला हो जाता है वापस, तो वो साफ़ करना पड़ता है। अब दोपहर की शिफ्ट की रह गई है खाना। थोड़ी देर बाद पूड़ियाँ सेकेंगे जो कि दोपहर में जाएंगी बैंक वालों के लिए। और ये वही टिफ़िन है, ये सुबह के जो मतलब 3 राउंड में टिफ़िन लगाने पड़ते हैं। एक मतलब सुबह में जल्दी लगते हैं कुछ, फिर टिफ़िन उठ के आते हैं, फिर सेकंड टाइम में लगते हैं, फिर लगते हैं दोपहर में टिफ़िन। तो वही आते जाते हैं, धुलते जाते हैं, फिर लगाते जाते हैं, क्योंकि यही रूटीन में चलता है। जो शाम को दे आते हैं वो सुबह में आते हैं, जो सुबह में होते हैं वो शाम में। तो इस तरीके से टिफ़िन को मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोपहर में हम आ गए हैं पूड़ियाँ सेकने के लिए। दोपहर का टाइम हो गया है दोपहर के टिफ़िन का। तो अभी कढ़ाई थोड़ी गर्म हुई नहीं थी।